हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरा सक्सेस शॉट। कैरा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू प्रिपरेशन में आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 2। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स होंगे, वो सिर्फ इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं इंटरव्यू देने के लिए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने आपको बताया है कि बेसिकली आपको स्टार्टिंग में कैसे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड क्लास जो हमारी है उसमें मैं बस आपको ये बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू के पर्पस से आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ध्यान में रखनी है और उसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। कोई कितनी बार भी इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरा हो, लेकिन ये बातें उसे हर बार जब वो बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो उसे पता होनी चाहिए। तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई बहुत ही फर्स्ट टाइम में जो जा रहा है इंटरव्यू देने, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट टाइम होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एकदम बेसिक से प्रिपरेशन करवाऊँगी आपको। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देना है। पहली चीज़ आपको ध्यान में देना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंटरव्यूअर के रूम में जाएं तो विदाउट परमिशन आपको रूम में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, जितनी बातें मैं बता रही हूँ इसमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। इस बात को एकदम अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं शो करती हैं कि आप कितने ज़्यादा जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ओके, और तो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको इंटरव्यूअर के रूम में विदाउट परमिशन एंट्री नहीं करनी है। दैट मीन्स कि जब आप इंटरव्यू रूम के गेट पर पहुंचते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी। ओके, कैसे परमिशन लेते हैं आप? अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो बेसिकली आप हिंदी में बोल सकते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर अगर आप मैम, अगर आपने पहले मैम को देखा है, मैम है अंदर, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैम मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप इंग्लिश में पूछते हैं तो सर प्लीज़ मे आई कम इन। ओके, तो अगर आप मैम, यही चीज़ अगर आप वहाँ पे कोई लेडी बैठी हुई है, कोई फीमेल बैठी हुई है, तो आप वहाँ पे भी उनसे भी इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मैम मे आई कम इन। तो यहाँ से आपको जो है, ये आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको वहाँ पे विदाउट परमिशन एंट्री नहीं लेनी है। सेकेंड थिंग कि रूम में एंट्री करने के साथ जब आप जो है, आपका आई कांटेक्ट होता है, जैसे आप एंट्री करते हो रूम के अंदर, तो आपको वहाँ पे जो भी आपके इंटरव्यूअर मिलेंगे आपको उन्हें वहाँ पे विश करना होता है। ओके, विश करने के लिए बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि क्या सभी को विश करना है या फिर किसी एक को विश करना है। तो अगर आपके वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप सबको पर्सनली विश करना चाहते हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। अगर आप एक ही बार में सबको विश करना चाहते हैं, अगर उसमें एक फ़ीमेल बैठी हुई है तो आप फीमेल को एक बार विश कर दें। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, जैसा भी टाइम आपका हो, आफ्टरनून है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, उस अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो एडजस्ट। और अगर मेल्स हैं सारे तो आप एक बार गुड मॉर्निंग सर सबकी तरफ एक बार देख करके विश कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। आपको वहाँ पे जा कर के सबसे पहले जो है वहाँ पे जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं उनको आपको विश करना है। थर्ड पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है इसमें, बिना परमिशन के आपको चेयर पे नहीं बैठना है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको बैठने के लिए ना कहा जाए। जैसे ही आप उनको विश करेंगे वैसे ही वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी कि बैठिए। ओके, आपको वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं बैठना है। अगर आप वहाँ पे खड़े हो, आपको लग रहा है कि आपको बैठने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप खड़े रहें या फिर आप पूछें, ओके मैं आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो वापस से आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। लेकिन विदाउट परमिशन आप वहाँ पे ना बैठें। ये था आपका तीसरा पॉइंट। चौथा जो आपका पॉइंट है, वो जो ध्यान में देने हैं आपके योग्य है, वो ये है कि आपको जब आपसे आपके बारे में पूछा जाए तो आप अपना एक अच्छा सा इंट्रो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप तैयार करके रखें। ठीक है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है, वैसे बेसिकली हिंदी में ही मैक्सिमम लोग अपना इंटरव्यू देते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की बात करें अगर, तो अच्छे से आप अपना एक इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन तैयार करें। मैंने उसका लिंक भी आपको दे रखा था जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान में देनी है, हमेशा आई कांटेक्ट बनाए रखें। ठीक है, जो भी एग्जामिनर आपसे
एग्जामिनर मैं यूज़ कर दे रही हूँ, जो भी इंटरव्यूअर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसकी आंखों में देख करके जो है अपना आंसर जो है वहाँ पर पहुँचाएँ, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, आप नर्वस नहीं हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप अगल बगल ऊपर नीचे हर तरफ देख देख के जो है क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो इससे ये शो होता है कि आप बिल्कुल भी अपने आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें, जो भी आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी तरफ देख करके ही क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आप सभी लोग के लिए। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रॉस क्वेश्चन करने से बचें। ठीक है, आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आपको बदले में उनसे कुछ नहीं पूछ लेना है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो अलग बात है। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ में आना और वो पूछ लेना वो अलग चीज़ है। क्वेश्चन के बदले रिपीट आप अदर कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपका जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीधी तरह वहाँ पे यही कहना है कि सॉरी सर और सॉरी मैम, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 10 क्वेश्चन का आंसर दो। ये कहीं से भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको गलत आंसर दे करके अपने इंटरव्यूअर को गुमराह नहीं करना है, मिसलीड नहीं करना है, जिससे उसे ये समझ में आए कि आपको आंसर तो बिल्कुल नहीं पता है लेकिन आप ज़बरदस्ती उस आंसर को जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सीधी तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप वहाँ पे सॉरी सर बोल करके आगे बढ़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है कि जो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देता है सिलेक्शन उसी का होता है, ये कहीं नहीं लिखा है ना ऐसा होता है। ठीक है, आपने अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे सॉरी सर आप बता सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन गलत तरीके से गलत आंसर दे करके किसी भी तरह से आप अपने इंटरव्यूअर को गुमराह ना करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बतानी है, आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है वहाँ पे। ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई भी ऐसी उद्दंडता नहीं करनी है जिससे जो इंटरव्यूअर है उसे ऐसा लगे कि आप बस बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे। तो अपना बिहेवियर आपको वहाँ पे अच्छा रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हों या किसी चीज़ के बारे में उन्होंने आपसे बताया और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो चीज़ गलत है, तो उस बात पे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर बार बार वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं ये सही है तो आप वहाँ पे ओके सर या फिर हो सकता है सर कह के शांत हो जाएं। आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इस सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। एक चीज़ और मुझे बताना था, वो बताना रह गया कि जब आप वहाँ पे बैठें तो जो आपके सामने जो टेबल रखा होता है, बहुत सारे बच्चे जैसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मैक्सिमम टीचिंग लाइन में होते हैं और साथ में रह के प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लोग पढ़ाते हो तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स के बीच में आप रहते हैं तो एज अ टीचर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी आ जाती है। तो आप लोग जो है क्या करते हैं, चेयर के ऊपर हाथ रख के या टेबल के ऊपर हाथ रख के खड़े होकर बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। वहाँ पे जा कर के टेबल के ऊपर हाथ रख के ना बैठें। आपके जो हाथ हैं वो आपके थाई पे होने चाहिए। ठीक है, वैसे टेबल इतना ऊंचा रहता है कि नीचे जो है आपका थाई वाला पोर्शन जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो हाथ अगर आपका टेबल के साइड में नीचे भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोशिश ये करनी है कि टेबल के ऊपर आपका हाथ ना जाए। ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है वहाँ जा कर के। नेक्स्ट चीज़ है कि स्ट्रेट होके बैठें, एकदम घबराए हुए ना लगें कि एकदम आप झुक के बैठ गए हैं या फिर बेंट होके बैठ गए हैं। अपने आप को स्ट्रेट रखें। मुश्किल से 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, 5 से 7 मिनट का। तो 5 से 7 मिनट अगर आप स्ट्रेट बैठ जाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो ये सारी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद से जो मेरा लास्ट पॉइंट आपसे ये कहना है कि जब भी आप इंटरव्यू रूम जो है वो छोड़ें तो वहाँ पे जो भी आपके टीचर्स बैठे हैं, जो भी इंटरव्यूअर बैठे हैं, उन्हें विश करके ही आप बाहर निकलें। सर हैव अ नाइस डे, मैम हैव अ नाइस डे, गुड डे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बोल करके बाहर निकलें। बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये कहने की बातें हैं।
मैं ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बट धीरे धीरे वो चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन एक कहावत है तो मैंने आपको बताया है। बाकी इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है। फोकस्ड रहें, कई बार शीशे के सामने खड़े होकर अपना इंटरव्यू दें। अपने पेरेंट्स, सबके भाई बहन हों तो उन लोगों के सामने जाएँ और कई तरह से क्वेश्चन आंसर जो है करें। इन सारी बातों को ध्यान दें। बाकी सारी चीज़ें जो हैं एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इंटरव्यू में। तो ये जो आज का जो वीडियो था बेसिकली हमारा जो था सिर्फ इंटरव्यू टिप्स के लिए था। इन सारी बातों को ध्यान में रख के अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी वो जो है क्लास जो है पूरी जो है टोटल जो है आपका इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेट करेगा, जो कि प्रीवियस जो भी आपके एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं उन पे बेस्ड होंगे और मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगे। सो गाइज़, वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।